हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है दर्शन शास्त्र। भारतीय दर्शन शास्त्र और वेस्टर्न फिलॉसफी के बीच में अंतर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। फिर दर्शन शब्द का अर्थ क्या है इसके बारे में समझेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि दर्शन का जीवन में क्या महत्व है। इसको बता करके फिर मैं आपको क्लियर करूँगी कि भारतीय दर्शन में जो आस्तिक दर्शन है और नास्तिक दर्शन है, यानी कि दर्शन के कितने प्रकार हैं, ये बात करेंगे। आने वाले वीडियो में हम लोग एक एक दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि दर्शन है क्या और हम क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि दर्शन शास्त्र क्या है। दर्शन शास्त्र सभी विषयों की जननी है और भारतीय दर्शन इसलिए बना ताकि आपको दुख से मुक्ति मिल सके। लेकिन जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, जिसमें फिलॉसफी शब्द का अर्थ क्या होता है, हालांकि लोग फिलॉसफी को दर्शन समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिलॉसफी एक ग्रीक शब्द है जो कि फिलो और सोफिया से बना है। फिलो से हम समझ सकते हैं कि प्रेम, और सोफिया से समझ सकते हैं ज्ञान का अर्थ ग्रहण कर सकना। ठीक है, इस प्रकार फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ हुआ ज्ञान से प्रेम। वेस्टर्न फिलॉसफी का मोटिव क्या होता है, मतलब दर्शन शास्त्र का जन्म ज्ञान की जिज्ञासा के लिए हुआ। अब यहाँ पे ज्ञान कैसा ज्ञान, संसार के बारे में जानने का। ठीक है, ये वेस्टर्न फिलॉसफी का मोटो है। अब जैसे फिलॉसफर जो होते हैं, यानी कि दार्शनिक, ठीक है, दार्शनिक का एकमात्र उद्देश्य जो है ज्ञान प्राप्ति और उससे प्रेम में, न कि जीवन के सुधार में। ये वेस्टर्न फिलॉसफी का फंडा है। अब इसके बिल्कुल विपरीत अगर बात करें तो भारतीय दर्शन का उद्देश्य क्या है, ज्ञान की प्राप्ति और उसके साथ साथ जीवन को संवारना एवं दुखों से निवृत्ति करना। ठीक है, निवृत्ति पाना। दर्शन का अर्थ होता है देखना, जानना, समझना। ठीक है, आयुर्वेद में इसकी निरुक्ति बताई जाती है, दृश्य धातु में लिट प्रत्यय लगाने पर दर्शन शब्द बनता है, और इसकी परिभाषा में बताया जाता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिससे देखा जाए वह दर्शन है। पर सवाल ये आता है कि क्या देखना है और क्यों देखना है। अब देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक आम व्यक्ति और एक ज्ञानी पुरुष। ठीक है, अब इनके बीच में अंतर यही है ज्ञान का, किस तरह का ज्ञान लेना है। ठीक है, अब सबसे पहले सवाल आता है किससे देखना है। तो एक आम व्यक्ति इंद्रियों से देखता है, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो अपनी अंतर्दृष्टि से देखते हैं। क्या देखना है, एक आम व्यक्ति यही सोचता है कि भौतिक जगत या फिर आध्यात्मिक जगत को देखना है, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होता है वो अंतिम सत्य या फिर परम सत्य को देखता है। क्यों देखना है, किसी भी आम व्यक्ति के लिए उसका अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या होता है, सुख। तो यहाँ पे आम व्यक्ति क्यों देखते हैं, सुख के लिए, और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो मोक्ष के लिए देखते हैं। ज्ञानी पुरुष का अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या होता है, मोक्ष। सवाल ये भी आता है कि जो ज्ञानी पुरुष है वो किस तरह का ज्ञान ले रहे हैं, कैसा ज्ञान उन्हें हो रहा है। वो ज्ञान संदेह मुक्त ज्ञान है। उससे क्या होगा, उन्हें दुख से मुक्ति होगी, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब बात कर लेते हैं कि दर्शन का जीवन में क्या महत्व है। दर्शन हमें चीज़ों को देखने और उन्हें समझने का एक नज़रिया देता है, इसलिए दर्शन का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि हर व्यक्ति का अपना अपना नज़रिया है और प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक है, यानी कि उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अच्छा और बुरा दोनों तरीका का दार्शनिक हो सकता है। उसके सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, उसका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू या फिर परसेप्शन हो सकता है। इसलिए दर्शन शास्त्र के द्वारा सत्य का ज्ञान करना है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के राह पर चलना ही मनुष्य का उद्देश्य है, और उसके साथ साथ दुख से निवृत्ति पाना उसका उद्देश्य है। इसको एक तरीके से और समझे, जैसे कि सिर्फ औषध खाना या फिर शल्य कराना, सर्जरी कराना रोगों से निवृत्ति नहीं होती है। कहते हैं ना कि मन प्रसन्न तो शरीर प्रसन्न। तो हमें मन को अपने अंदर दृष्टि से अंदर की ओर झांक कर जो बाहरी जगत के अनुभव हैं उनको अंदर ही ढूंढना है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर आप जब प्रैक्टिकल सोचते हैं किसी भी चीज़ को, आपकी लाइफ में क्लैरिटी होती है, तो आप डिसीज़न मेकिंग सही कर पाते हैं। ठीक है, चाहे वो एज अ डॉक्टर आपको कोई डिसीज़न लेना हो, एज अ ह्यूमन कोई डिसीज़न लेना होगा, जब क्लैरिटी होगी, परसेप्शन आपका अच्छा होगा, पॉइंट ऑफ व्यू आपका अच्छा होगा, तो डेफिनेटली आप
सही डिसीज़न लेंगे, और सही डिसीज़न लेने से आपको दुख भी कम होगा, क्योंकि क्लैरिटी जहाँ सही है आपको दुख की कमी वैसे ही हो जाएगी अल्टीमेटली। तो दर्शन शास्त्र जो है वो व्यक्ति को तार्किक बनाता है। वह किसी भी दर्शन को बिना विचार किए ऐसे ही नहीं स्वीकार करता और कई प्रश्न करता है, केवल सिद्ध किए हुए घटनाओं पर विश्वास करता है। जैसे कि आज के टाइम में आप देख सकते हैं कि कोई कुछ भी कहता है, लोग जजमेंट करते हैं, लेकिन नहीं, जो प्रैक्टिकल इंसान होते हैं, जिनको परम सत्य का ज्ञान यानी निर्भ्रांतक ज्ञान है, जो क्लियर है हर चीज़ को लेके, वो सबसे पहले लॉजिक क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, और बिल्कुल ऐसे ट्रस्ट नहीं करते हैं। वो पहले खुद देखते हैं, खुद दर्शन करते हैं उस चीज़ का, फिर उस पर बिलीव करते हैं। सबसे खास बात यही तो है दर्शन शास्त्र की, कि आपको जीवन के सत्य का ज्ञान करवाता है और दुख से निवृत्ति करवाता है। अब मन में सवाल ये भी आता है कि ये सारी चीज़ें हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे बोला जाता है ना कि माइंड सेट चेंज करना, एक्सेप्टेंस लाना, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना, सही गलत के बीच में फ़र्क समझना, मतलब ओवरऑल यही है कि आपको जब परम सत्य का ज्ञान होगा, आप डेफिनेटली दुख से निवृत्ति पा सकते हैं। माइंडसेट में आपको यही सोचना है कि जो बाहर के जगत में है, बाहरी जगत में है, वही आपके शरीर के भीतर भी है। ज्ञान के लिए भीतरी आधार पर भी कार्य करे तो समस्त ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपकी मन स्थिति बदल गई है तो आप परिस्थिति भी बदल सकते हैं। योग में तो प्रत्याहार बताया गया है। प्रत्याहार जो बना है प्रति आहार से। प्रति का मतलब होता है विपरीत, ठीक है। अब जो आँखें हमारी इंद्रियाँ, चक्षु इंद्रियाँ, वो बाहर देखने को व्यापक रहती है, उसे हमें विपरीत दिशा की ओर ले जाना है, ठीक है। विपरीत यानी कि अंदर की ओर उसको दिखाना है। इंद्रियां जो होती हैं वो अज्ञानवश, मतलब अनजाने में गलत दिशा में ही जाती हैं, क्योंकि उनको ज्ञान भी नहीं है। उन्हें हमें क्या करना है, उन्हें सही दिशा में ले जाना है। जैसे कि कहा गया है कि यथा पिंडे तथा लोके। सारा ज्ञान जो है वो हमारे शरीर में ही हमें भीतर झांक के अंतर्दृष्टि से उस परम सत्य का ज्ञान करना है, ताकि हमें मोक्ष मिल सके, दुखों से निवृत्ति हो सके। तो जो भारतीय दर्शन है उसमें षड दर्शन की बात की गई है। षड दर्शन सबसे पहले तो आयुर्वेद में आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन बताया गया है। आस्तिक दर्शन में आपके आ जाते हैं षड दर्शन और नास्तिक में आपके आते हैं 3, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से वो दर्शन हैं। तो आस्तिक दर्शन वो होते हैं जो वेदों को मानते हैं, जैसे कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत। वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। और जो नास्तिक यानी कि जो वेदों को नहीं मानते हैं, वो होते हैं बौद्ध, जैन और चारवाक। बहुत लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट होता है कि आस्तिक का मतलब है ईश्वरवादी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आस्तिक का यहाँ पे बताया गया है कि जो वेदों में विश्वास करते हैं। ईश्वरवादी में होते हैं आपके योग, न्याय, वैशेषिक और उत्तर मीमांसा। और अनईश्वरवादी में आ जाते हैं आपके जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, वो हैं बौद्ध, जैन, सांख्य और पूर्व मीमांसा। तो ये था कुछ दर्शन शास्त्र के बारे में, एवं मैंने आपको भारतीय दर्शन में षड दर्शन कौन से हैं और नास्तिक दर्शन में कौन कौन से आते हैं, मैंने ये भी बता दिया आपको। आने वाले वीडियो में हम लोग एक एक दर्शन को भी डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर।